प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए। प्रश्न है गॉस प्रमेय से कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम का सत्यापन करना। देखते हैं कैसे सॉल्व करें। इसके लिए सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। इसे गोल बनाना है। इसका एक केंद्र रहेगा O। इस पर प्लस क्यू आवेश दें। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक यहाँ पर अल्प पृष्ठ बनाएं और केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P रखें और ds क्षेत्रफल इससे बाहर निकलता है। ये इसका गॉसीय पृष्ठ है। इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। चित्रानुसार क्या लिखते हैं देखिए। माना कोई बिंदु O जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। इस प्रकार O को केंद्र तथा R को त्रिज्या मानकर एक गॉसी पृष्ठ की रचना की जो बिंदु P से होकर जाता है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान, अर्थात यहाँ पे भी देखें तो यहाँ से भी एक समान निकलेगा और पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लंबवत, अर्थात यहाँ पर जो है वो 90 अंश का एंगल बनता है। इसलिए इसके प्रत्येक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। फिर समझिए चित्रानुसार क्या देखेंगे। माना कोई बिंदु O जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। इस प्रकार O को केंद्र तथा R को त्रिज्या मानकर एक गॉसी पृष्ठ की रचना की जो बिंदु P से होकर जाता है। इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये चित्रानुसार अपन लिखेंगे। सॉल्व करें इसके बाद। अतः R त्रिज्या के गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होगा E ds, और संपूर्ण बोला है तो समाकलन लगा दें। E को समाकलन के अपन बाहर कर दें तो फाई इज इक्वल टू E समाकलन ds है क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर। समाकलन ds की जगह पे रख दें अपन 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई इज इक्वल टू E 4 पाई r स्क्वायर। इसको दे दें इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद अपन गॉस प्रमेय से लेते हैं। गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये पहले पढ़ चुके थे। इसको दे दें इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का देखते हैं कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो पक्षों का नियम है, यदि एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। तो इन दोनों पक्ष को राइट हैंड साइड वाले को इक्वल कर दें। तो राइट हैंड साइड है E 4 पाई r स्क्वायर और इधर राइट हैंड साइड में है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से E का मान निकाल लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो E इज इक्वल टू ये Q, ये सबको अपन इसके बट्टे में ला दें 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन 0। चाहो तो उसको इस प्रकार से अपन अलग कर दें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। इसको दे दें इक्वेशन 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखें अपन, यदि बिंदु P पर एक Q0 आवेश यदि रख दिया जाए तो इस आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो बल की परिभाषा से आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र
देखिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि बिंदु P पर एक Q0 आवेश रख दिया जाए तो इस पर लगने वाला बल, तो F इज इक्वल टू Q0 E। समीकरण 3 से अपन E का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो F इज इक्वल टू Q0 1/4πε0 और एक Q अपॉन R स्क्वायर। इसको अपन कूलाम के नियमानुसार जमा देते हैं, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। कहाँ डाउट एक बार फिर से देखिए, चित्र बनाएंगे, चित्रानुसार लिखेंगे, यहाँ तक सॉल्व करेंगे, गॉस के प्रमेय से लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि बिंदु P पर Q0 आवेश यदि रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल इतना होगा, और यहाँ से अपन समीकरण 3 से मान पुट कर देते हैं और इस प्रकार ही सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।